सो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक अप्रोच समझ लिया कि एग्जैक्टली इसमें हम लोग क्या करें। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमने देखा था कि एक ग्राफ है हमारे पास और उस ग्राफ में कुछ कॉमन पार्ट निकलता है। क्या निकालते थे हम लोग? कॉमन पार्ट निकालते थे, और उस कॉमन पार्ट में मैक्सिमम एंड मिनिमम कॉम्बिनेशन को हम लोगों को निकालना होता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था, करेक्ट। z इज इक्वल टू कुछ भी एक इक्वेशन उसमें आपको गिवन होगी, है ना, कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी, और यहां से हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम और मिनिमम, तो कैपिटल एम फॉर मैक्सिमम निकालना होता था एंड स्मॉल एम फॉर मिनिमम वैल्यू निकालनी होती थी। ठीक है ना, इसके अलावा 2 या 3 लिमिटेशन देखो कितना भी देते, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो कुछ कॉन्स्टेंट्स रहते थे हमारे पास। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं, कम से कम 2 तो देंगे, जैसे कि एक बाउंडेड पॉइंट मिले। तो कांस्टेंट की भी अपनी एक इक्वेशन होती है जो कि लेस देन और ग्रेटर देन, कुछ भी एक लिमिटेशन दे दे आपको, ठीक है ना, कुछ भी लिमिटेशन दे दे, कुछ इस तरीके से आपको कांस्टेंट्स की वैल्यूज दिया होगा जो कि बिलो और अबव कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो इसी बेस पर हम लोग क्या करते थे, एक 2 लाइन बनाते हैं, इस तरह के 2 लाइन बनाए हमने, कुछ इस तरीके से बनी, कुछ इस तरीके से बनी, और यहां से हम लोग क्या करते थे, कॉमन पार्ट ढूंढने की कोशिश करते थे, कॉमन पार्ट ढूंढने की कोशिश करते थे। फिर हमें इस कॉमन पार्ट मिलता था, फिर कॉमन पार्ट से हम लोग बाउंडेड पॉइंट निकालते थे। इस पार्ट में, इस कॉमन पार्ट में जो फिजिबल पार्ट है, क्योंकि बाउंडेड एक बाउंड्री के अंडर में आ गया ना, चारों तरफ से कवर्ड, तो इसे क्या बोलेंगे, फिजिबल। और अगर बाउंड्री कवर नहीं है, अदर साइड जा रहा है, दूसरी तरफ शेड हो रहा है, कुछ इधर शेड हो रहा है ऐसे, तो यह बाउंड्री तो है नहीं इधर, तो बोलेंगे इनफेजेबल बाउंडेड, इनफेजेबल पार्ट, ये तो फेजेबल है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आपको चारों तरफ बाउंड्री मिल रही है, और ये बाउंड्री 4 कॉर्नर पॉइंट से घिरी हुई है, जिसमें 3 पॉइंट तो हमें मालूम ही है, चौथा वाला इसी के साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके चौथा पॉइंट भी निकाल लेते थे। फिर लास्ट में क्या करते थे हम लोग, लास्ट में हम लोग करते थे ए बी, जैसे नाम दे दिया ए बी सी डी, एक टेबल बनानी होती थी। टेबल बनाकर इनके चारों की वैल्यू लिखनी होती थी, इसकी वैल्यू लिखी, इसके लिखी, इसके लिखी, इसके लिखी, मतलब चारों के कोऑर्डिनेट पॉइंट। फिर यहाँ पे z इज इक्वल टू जो भी आपकी इक्वेशन दी हुई थी, z की जो वैल्यू दी थी, वहां पर x जगह x, y की जगह y, a में, b में, c में, d में, a b c d, ये जो 3 पॉइंट तो पहले से मालूम था, चौथा पॉइंट इंटरेक्शन से मालूम पड़ा, इनके साइमल्टेनियस सॉल्व करके मालूम पड़ा था चौथा पॉइंट। तो चारों के हम लोग को पॉइंट निकालने होते थे। हाँ, फिर हम लोग देख लेते थे कि वॉट मिनिमम वैल्यू आ रही है कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी, वैसे तो पहले किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी 2 रेंज हैं, एक है बाउंडेड, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा हमारा, 2 टाइप से बन सकता है ग्राफ, या तो बाउंडेड या तो अनबाउंडेड। ठीक है ना, बाउंडेड की स्टोरी तो काफी इजी है, जो भी मैंने लास्ट टाइम सिखाया था पहले वाले पार्ट में, वो बाउंडेड की स्टोरी थी, फिर एक बार फिर मैं और आपको समझा दूंगा। और अनबाउंडेड में आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्या स्टेप बढ़ेगा मैं बताऊंगा। तो फिलहाल हम बाउंडेड वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन लूंगा, स्टोरी वाला नहीं लूंगा, फिलहाल मैं डायरेक्ट जो इक्वेशन आपको दी होगी वो मैं क्वेश्चन लूंगा और उसको मैं करके दिखाऊंगा। बाद में अगर कोई स्टोरीज वाले हैं तो स्टोरीज वालों को जो भी स्टेटमेंट वाले हैं, स्टेटमेंट वालों को मैथमेटिक्स इक्वेशन में बदल कर फिर सेम स्टोरी वहां से कनेक्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक डायरेक्ट सॉल्व करते थे, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम आती थी, वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमने कन्वर्ट किया इक्वेशन में, फिर जैसे स्टेप से वैसी कॉमन स्टेप से हम लोग उसे सॉल्व करते थे। इसमें भी यही कहानी है कि आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन दी होंगी, डायरेक्ट कर लो, करने का भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्टोरी दी होगी, उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेंगे हम लोग, फटाफट करके देखेंगे, ठीक है ना, बाउंडेड वाला, ओके। चलिए,
जैसे कि तुम्हें z दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 60x प्लस 15y, ठीक है, और दो कांस्टेंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50 एंड दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90, करेक्ट। और जिसमें बोला गया कि x एंड y डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग का पहला काम क्या है बोलो? पहला काम है कि एक बार x में, ये दोनों में क्या करना है, ये दो कांस्टेंट है, इसमें क्या करना है, एक बार x में 0 रखना, y की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट, और एक बार y में 0 रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो फटाफट करेंगे। x में 0 रखा, ये वाले देखो, x में 0 रखा तो y कितना आ जाएगा, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जगह जस्ट इक्वल टू डाल दो क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाना है, यानी कि y आ जाएगा 50, करेक्ट। और एक बार y में 0 रखोगे, नहीं, ऐसे करना जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे समझ लो, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। आगे बात समझ में। तो पहली मैंने इक्वेशन उठाई, तुम्हें दो कांस्टेंट दिए हुए, पहला वाला कांस्टेंट उठाया, पहली इक्वेशन उठाई, ठीक है, x प्लस वाई लेस देन 50, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 किया। क्या करना है, एक बार x में 0 रखना है, y की वैल्यू निकालनी है, एक बार y में 0 रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो y x भी 50 आ गया, y भी 50 आ गया। अब ठीक इसी तरह दूसरे वाले में भी यही काम करो, दूसरे वाले में भी यही काम करो, 3x प्लस वाई इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 कर दो, मतलब ये वाले साइन को इज इक्वल टू कर दो, ठीक है, 90 कर लिया। एक बार x में 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, एक बार y में 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो। तो 3 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो y कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। ये कर दिया, y कितना 90, तो 3 इंटू 0 0। अब क्या करना है, अब y पे 0 रखना है, x की वैल्यू निकालना है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 0, यानी y में 0 रखा, ठीक है ना, और 3 इधर नीचे आके डिवाइड हो गया, s क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो y में 0 रखा तो s कितना आ गया, 30 आ गया। बात समझ में आ गई है? तो कोऑर्डिनेट पॉइंट इसके क्या मिले, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिला बताओ, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ये मिले कि अगर x 0 है तो y कितना है, 90 है, तो ये पॉइंट मिले दो। यहां पर क्या मिला, अगर y 0 है तो x कितना है, 30 है, पहला वाला x का रखना, बाद में y का लिखना। बात समझ में आ गई। तो 0 90 30 0, और दूसरा यहां से आया x, अगर यहां पे लो, x अगर 0 है तो y 50 आया, और यहां पर y अगर 0 है तो x 50 आया। ये सारे पॉइंट मिल गए, दो लाइन के पॉइंट आपको मिले। क्या क्या मिले पॉइंट, ये देखो, इससे एक लाइन बनेगी, एक पॉइंट, दो पॉइंट चाहिए एक लाइन के लिए, तो इससे एक लाइन बनी, इस इक्वेशन से एक लाइन बनी, और इस इक्वेशन से एक लाइन बन गई, इस पॉइंट से एक लाइन बन गई, और ये दो पॉइंट से एक लाइन मिल गई, बन गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सुन लो फिर, दो इक्वेशन थी तुम्हारे पास, ये दो इक्वेशन, ये दो कांस्टेंट, दो इन इक्वेशन थी, ओके, ठीक है ना। तो पहले हमने ये इक्वेशन उठाई, पहले वाली इन इक्वेशन उठाई, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, लेस देन इक्वल टू के इक्वल टू लगा लो, स्ट्रेट लाइन बनानी ना इसे, ठीक है ना। तो हमने करना क्या, एक बार x में 0 रखो, y निकाल लो, क्या आ रहा है, x में 0 रखना, y 50 आ रहा है, और एक बार y में 0 रखो और x निकाल लो, y में 0 रखा और x कितना आ गया, 50 आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मतलब ये दो दो कोऑर्डिनेट, मतलब एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये मिल गया, दो कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट मिलेगा, दो पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी। फिर क्या किया, दूसरी वाली इक्वेशन उठाई हमने, 3x प्लस वाई वाली इक्वल टू 90 किया, एक बार x में 0 रखा, y निकाल लिया, y कितना 90 आ गया, x में 0 रखा, y 90 आ रहा है, ठीक है। दोबारा क्या किया, दोबारा y में 0 रखो और x को निकाल, y में 0 रखा तो x कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ हम बनाएंगे, पेंसिल है, चलो रफली ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ बनाया, अब ग्राफ में पॉइंट को लोकेट करो, चलो 0 50 50 0, 0 50 x 0 y 50 कहां पर आएगा, x 0 y 50 यहां पर आ जाएगा। इसको पॉइंट दे दो a, इसको पॉइंट दे दो b,
इसको पॉइंट दे दो सी, इसको पॉइंट दे दो डी, ABCD अपने हिसाब से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 50, तो x का 0 y का 50, चलो यहाँ ले लें, अंदाजे से ले लो, ये पॉइंट तुम्हारा A हो गया, दैट इज 0,50, ठीक है। फिर 50,0 B वाला पॉइंट, तो x का 50, जितना बड़ा गैप 50 के लिए ले, उतना बड़ा गैप ले लो 50 है ना, अंदाजे से हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो x का 50, y का 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा B। इतना तो यार आता ही होगी मैथ, क्योंकि बचपन से किया हुआ है। ये करना, पहले लाइन बना लोगे, पहले ऊपर वाला AB की लाइन बना लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये लाइन हमने बना दिया, ठीक है, ठीक है, लाइन बना लिया। अब सेकंड वाली लाइन बना लो, चलो सेकंड वाली लाइन के लिए मैं ब्लैक पेन यूज कर लूँ क्या, ये है ब्लैक पेन। तो फिर दूसरा देखो, दूसरा भी पॉइंट है ना, लोकेट कर लो, 0 90, x 0 y 90, तो x का 0 y का 90 थोड़ा ऊपर, क्योंकि 0 50 है तो y के 90 के लिए थोड़ा ऊपर ही जाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, ग्राफ को मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है, तो 90 में यहाँ 0 90 यहाँ कर दूँ, ब्लैक पेंसिल से करूँगा मैं लाएंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 0,90, x का 0 y का 90, दैट इज योर सी पॉइंट, ओके। एंड 30,0 है, तो 30 कहाँ होगा, डेफिनेटली अगर x का 50 है 30 पीछे ही होगा थोड़ा सा, इतना तो यार कॉमन सेंस लगा पा रहे होगे। तो 30,0 दैट इज योर डी, ओके। सारे पॉइंट मिल गए, हाँ सर सारे पॉइंट हमें मिल गए हैं। तो आ गई बात समझ में, तो ये एक लाइन बन गई। अच्छा, अब सवाल ये कि इसको फेजेबल करना है, इसको क्या करना है, बाउंडेड फेजेबल करना है, ओके। तो शेडेड पार्ट बनाना है, हमें क्या बनाना है, शेडेड पार्ट बनाना है। शेडेड कैसे बनाएंगे, ये कैसे पता चलेगा, तो आ जाओ, इसी पर एक और कहानी है, ये दो इक्वेशन पर एक और कहानी है, ये दो इक्वेशन पर एक और कहानी है। कौन सी, जो कॉन्स्टेंट है इस पर। देखो क्या करो, एक्स, देखिएगा मत, देखो पहली वाली क्या थी, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 है, पहली क्वेश्चन उठाई, एक्स और वाई दोनों में जीरो डाल के देखो और देखो कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये तुम्हें देखना है। तो 0 प्लस 0 दैट विल बी 0 इज लेस देन 50, हाँ सर 0 लेस देन 50 होता है, सर ये ट्रू है, सर ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो क्या करोगे, शेडेड जो है, शेडेड पार्ट किस तरफ बनाओगे, ओरिजिन की तरफ बनाओगे। शेडेड पार्ट किस तरफ बनाओगे, ओरिजिन की तरफ। तो ये ब्लू वाली लाइन के लिए मैंने लिया, एक्स प्लस वाई किसकी लाइन है, यहाँ पे लिख दिया, ये लाइन थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 की लाइन थी ना ये, और जो पेंसिल वाली लाइन थी वो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 वाली लाइन थी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 वाली लाइन थी। तो ये वाली के लिए ट्रू निकल आया, जब हमने एक्स और वाई दोनों में जीरो डाला तो ये कंडीशन क्या निकल आई, ट्रू निकल आई। तो ब्लू वाली लाइन को हम इनसाइड एरो बनाएंगे, इस तरफ एरो बनाएंगे, ओरिजिन की तरफ एरो बना के रख लो, अभी शेडेड मत करो, इस तरफ जाना है, ठीक है ना। चलो अब क्या करो, एक ये हो गया, दूसरी इक्वेशन उठाओ, 3x प्लस वाई इज लेस देन 90, लेस देन और इक्वल टू 90, इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी x और y में जीरो डाल के देखोगे, तो 3 इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो ओवरऑल जीरो, तो जीरो क्या 90 से छोटा है, हाँ सर ये भी ट्रू है। अगर ये भी ट्रू है ना, इक्वेशन देखो, इक्वेशन जो दी है तुम्हें, इक्वेशन के हिसाब से ट्रू ट्रू है। ही आएगा। नहीं, अगर हो सकता है इक्वेशन ऐसे दे दे, अपोजिट डायरेक्शन में दे दे, ग्रेटर देन दे दे, तब ये ट्रू नहीं होगा, तब तुम्हें आउटसाइड बाहर की तरफ तुम्हें एरो ले जाना पड़ेगा। तो ये भी ट्रू निकला, यानी ये भी हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, जितने मैंने भी पढ़ाया है ना, इसके स्टेप अपने हिसाब से बना सकते हो। पहला स्टेप क्या है, एक्स में जीरो, वाई निकालो, वाई में जीरो, एक्स में निकालो। पहली इक्वेशन में वही करना है, दूसरी इक्वेशन में भी दूसरी इन इक्वेशन में भी वही करना है, इन इक्वेशन पे इक्वेशन बनाने के बाद कर लिया, कर दिया, बहुत सारे मतलब पॉइंट तुम्हें मिल जाए, कपल ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, वहां से लाइन मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड वाला स्टेप क्या है, मतलब चलो पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ग्राफ बना लिया तुमने, इसी को क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, जो तुम्हें दो कांस्टेंट दिए थे दोनों में जीरो डाल के देखो, पहले में एक में जीरो, दूसरे स्टेप में दोनों में जीरो, चलो तीसरा स्टेप मान लो, तो तीसरे स्टेप में दोनों में जीरो डाल लो और देखो कि कंडीशन जो तुम्हें इन इक्वेशन दिया वो ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। अगर ट्रू हो रहा है तो एरो ओरिजिन तरफ बनाएंगे, नहीं तो एरो आउट ऑफ अपोजिट टू ओरिजिन बनाएंगे, ओके। ये हो गया थर्ड स्टेप। तो येलो ये पेन, ये जो है 3x प्लस वाई के लिए भी इनसाइड बनाने वाला ऐसे एरो आएगी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था कलर पेन यूज कर लो, चलो इसको पेंसिल से बना दें,
अब देखना एरो कॉमन कहां पर आ रही है। देखो कॉमन, दोनों के एरो कॉमन कहां पर आ रहे हैं? जो कॉमन देखो एक ये और एक ये, यही तो कॉमन हो रहा है ना। इसके लिए ये कवर नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर के लिए जो एरो इधर थी, लेकिन ये वाला अलग जा रहा है, और इसके लिए ये वाला कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ बाहरी बाहर जा रहा है, ये वाला इधर नहीं ना, ये वाला इधर है, समझ गए ना। अरे बाबा देखो कैसे, चलो ये पेंसिल मारी, चलो अब हम बता रहे हैं, अभी कॉमन पॉइंट बता रहे कैसा करना है, ठीक है। देखिए कॉमन पॉइंट कैसे लेना है, 1 मिनट, ये ले लिया, 1 मिनट बस, ठीक है ना। और ब्लू के लिए ऐसे ले लिया, मतलब ये वाली लाइन के लिए भी इस तरफ है, इस तरफ है। अब बताओ दोनों लोग कहाँ पर कौन है, दोनों वाली जगह कौन सी है, इस तरफ है कि नहीं है, जहां पर दोनों पॉइंट आ रहे हैं, दोनों के शेडेड हो रहा है पार्ट, करेक्ट, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ नहीं था। आप बोलोगे सर ये भी तो दोनों पार्ट आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये ओरिजिन की तरफ कहाँ है, ओरिजिन से बाहर है, हमें ओरिजिन के टुवार्ड्स में ही शेडो करनी है, ओरिजिन के टुवार्ड्स में ही शेडो करनी है, तो ये कॉमन आ गया, ठीक है। ये 3 स्टेप तुमने पूरे कर। पहला स्टेप बताओ क्या था, पहला स्टेप था तुम्हारा x इज इक्वल टू 0, फाइंड y, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0, फाइंड x। किसके लिए, 2 कांस्टेंट या 3 कांस्टेंट दिए हुए हैं उसके लिए, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, दोनों के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए, फॉर बोथ इक्वेशन और फॉर ऑल कांस्टेंट्स, फॉर ऑल जितने भी कांस्टेंट्स तुम्हें दिए हुए हैं, 2 दिए थे इसमें तो दोनों के लिए लगा लेना है, x में 0 रखो, y फाइंड करो, y में 0 दोनों के लिए कर लेना है, ठीक है ना। तो इसके भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे इस तरह, 0,50 50,0, मतलब एक लाइन, 2 पॉइंट जब तुम मार्क करोगे एक लाइन बनेगी, और दूसरे वाला कांस्टेंट भी एक लाइन बन जाएगी। सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया, सेकेंड स्टेप मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या किया है, बोथ कांस्टेंट x में भी 0 रखना है, y में भी 0 रखना है, फॉर ऑल कांस्टेंट, फॉर ऑल कांस्टेंट, जो भी लिमिटेशन तुम्हें दी, x में 0 रखना, y में 0 रखना है, देखना है कि ट्रू है और फॉल्स है, इन इक्वेशन हमारी ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाना है, अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के अपोजिट जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीसरा स्टेप हो। अब चौथा स्टेप क्या है तुम्हारा, फोर्थ स्टेप है टेबल बना दो, क्या बना दो, टेबल बना दो। टू फोर्थ स्टेप में टेबल मत बनाओ, फोर्थ स्टेप बना दो, फोर्थ स्टेप में बाउंडिंग पॉइंट निकालो, क्या निकालो, बाउंडिंग पॉइंट। सर बाउंडिंग पॉइंट तो हमें मालूम है, हमें ये भी पता है 0,50 है, हमें ये भी पता है 50,0 है, हमें सर ये भी पता है 30,0 है, हमें ये भी पता है 0,90 है, हमें सारे बाउंडिंग पॉइंट पता है। एक बाकी रहेगी, पहली बात तो ये जो 2 बाउंडिंग का मतलब ही नहीं है, हमें कौन से बाउंडिंग पॉइंट चाहिए, ओनली फेजेबल वाले, ओनली फेजेबल वाले, ठीक है ना। तो एक ये पॉइंट ए चाहिए, एक पॉइंट ये डी चाहिए, एक ओरिजिन का 0,0, यही जो शेडेड हुआ है इसी का बॉन्डिंग यहाँ से हो रहा है, और एक और देखो कॉमन पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर इन दोनों लाइन का, ये भी चाहिए, इसको एम लिख लो, इसको एम लिख लो। ये कैसे निकालनी है, तो चौथे स्टेप में बॉन्डिंग पॉइंट फेजेबल वाले बाय साइमल्टेनियस, बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कर, अब तक के यार जितना भी काम हुआ है वो कॉन्स्टेंट्स के ऊपर ही काम हुआ है, अभी तक के हमने ऑब्जेक्टिव वाले को छुआ भी नहीं है, जेड वाले किस पर काम किया, कॉन्स्टेंट वाले पे ही करना है। तो जो तुम्हारा चौथा स्टेप है बाउंडिंग पॉइंट, जो इंटरसेक्शन वाला जो बाउंडिंग पॉइंट है, बाकी तो हमें मालूम है, ओरिजिन पता है 0,0, बाकी इसका पता है, इसका पता है, इन दोनों की जरूरत नहीं है। तो इस ये वाला अगर निकालना है तो वही जो 2 कॉन्स्टेंट्स है इसको फिर इस्तेमाल में लेकर आए, तो देख लो यार कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3x प्लस वाई इक्वल टू करके रख दो, और साइमल्टेनियस मार्क में माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 40। भाई साइमल्टेनियस मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। अब x 20 यहाँ पे रख दो, अब y की वैल्यू निकाल लो, x में 20 रखा, y को निकाला तो 30 आ गया, y कितना आ गया, 30 आ गया। ऑल बॉन्डिंग पॉइंट हमें आ गए, ऑल बॉन्डिंग पॉइंट हमारे पास आ गए। अब आखिरी जो स्टेप है, पांचवा स्टेप है, वो है टेबल, क्या है, टेबल, ठीक है ना। पांचवा स्टेप क्या है,
टेबल बना, टेबल बना लो। टेबल क्या बनानी है? टेबल भाई आपको क्या करना है, अब यहां पर देखो ऑब्जेक्टिव जो तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन तुम्हें दी गई है, अब इसका इस्तेमाल होना है तुम्हें हर बार जितने भी बाउंडिंग पॉइंट मिले हैं हर बार उसकी वैल्यू रखनी है, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, और तुम्हें आंसर निकालना है। तो ए, एक तो ए था बाउंडिंग पॉइंट, दूसरा क्या था यहाँ पे डी था ना, डी डी एम था और ओ था, इसको ओ ले लो, 0,0 ओ। इतने सारे हैं बॉन्डिंग पॉइंट, ठीक है ना, इतने सारे बॉन्डिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लिख लो इसके ये z इज इक्वल टू, इक्वेशन लिख लो 60x प्लस 15y, करेक्ट। तो देखो जरा ध्यान से, चलो ए क्या बाइंडिंग पॉइंट क्या था, 0,50 था, 0,50 था, x में रखना है 0, y में रखना है 50, यही बात है ना भाई। ये जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, ए के पॉइंट रखो तुम्हें, x की जगह x, y की जगह y, तो 60 इंटू 0, ये 0 हो गया, और 50 y में 50 है तो 15 इंटू वाई, 15 इंटू 50 750, तो 750 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर डी के पॉइंट क्या है, डी के पॉइंट है 30,0, 30। एक काम करते हैं, वो टेबल थोड़ी छोटी लग रही है तो चलो टेबल यहाँ थोड़ी बड़ी बना देंगे, थोड़ा हाउस पॉच तो हो ही गया, बात सच है, ये बात सच थी, तो थोड़ा सा हाउस पॉच हो गया। चलो अब ठीक है, अब ठीक, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देंगे z इज इक्वल टू 60x प्लस 15y, तो ए के सारे बॉन्डिंग पॉइंट लिख दो, ए का है 0,50 और डी का है 30,0, है ना। तो पहला लेक्चर जरा ध्यान से देख लो, m हमने निकाल लिया है, m निकाला है 20,30, पहला x के बाद में y का रखना है 20,30, m ये निकाला ना साइमल्टेनियस से, m जो निकाला है पॉइंट इंटरसेक्शन वाला साइमल्टेनियस से निकाला, और ओरिजिन का तो 0,0 होता ही है। चलो अब क्या करना है, x रखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, y की जगह y रखना है, और या टोटल निकाल लो, टोटल निकाल लो, तो 60 इंटू 0, क्योंकि x में 0 है तो 0 हो जाए, घटा दो, 15 इंटू 50, 15 बाई 750, 15 इंटू 5 725, और एक 0 बढ़ा दो 750। फिर देखो x में 30 रखना है, y में 0, y का हटा दो, तो 60 इंटू 1800। ओके, अब देखो यहाँ पर x में 20 रखना, y में 30 रखना, तो x में 20 रखा तो 60 आ गया, 1650 आ जाएगी, देख लेना करके, और 0,0 में 0 ही आ जाएगा, ये 0 ये 0, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर जो हाईएस्ट है मैक्सिमाइज कहाँ पर हो रहा है, देख लो यहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है 1800, यानी डी वाला पॉइंट में, ये डी वाले पॉइंट में डी की जो भी सिचुएशन है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे टेबल और चेयर वाला एग्जांपल दिया था ना, तो x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 0 लेने पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, और मिनिमम कहाँ मिल रहा है, 0,0 पे हमें मिनिमम मिल रहा है, ठीक है, स्मॉल m, ये मिल रहा है मिनिमम, मतलब कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ नहीं लेंगे, ये हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम। ये कहानी थी इसकी बाउंडेड वाले की, ये कहानी थी बाउंडेड वाले, ठीक है। तो क्या सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बाउंडेड यानी बाउंड्री नहीं मिलती है, हो सकता है कहीं एक तरफ से ओपन रह जाए, तो हाँ ऐसा भी होता है कि कहीं एक तरफ ओपन हो जाए, तो उसका एक प्रोसीजर वो मैं करके बताता हूँ। तो फिलहाल तो मैंने बाउंडेड वाले का तरीका बता दिया, स्टेप बहुत ईजी है यार, कॉन्स्टेंट वाले को पकड़ के चलो, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, एक बार x में 0 रखो, y देखो क्या आ रहा है, फिर एक बार y में 0 रखो, x में क्या आ रहा है, दोनों में यही करना है, पहले वाले में भी यही करना है, x में 0 रखो y क्या आ रहा है, y में 0 रखो x में क्या आ रहा है, दूसरे वाले में भी यही करना है, एक बार x में रखो 0, y में क्या आ रहा है देख लो, y में 0 रखो, x में क्या आ रहा है, ये कर लिया तो तुम्हें पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे तुम 2 लाइन बनाने लायक हो जाओगे, 2 इक्वेशन 2 लाइन मिल जाएंगी, 3 होती तो 3 लाइन बनती है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अपने ग्राफ हमने बना लिया, लोकेट कर लिया, एक अंदाजे से बनाना है, ग्राफ पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, फिर तो कांस्टेंट उठाओ, दोनों में 0 मारो, एक्स में भी 0 रखो, देखो कंडीशन ट्रू आ रही है कि फॉल्स आ रही है, एक्स और वाई दोनों में 0 रखो, देखो कंडीशन इन इक्वेशन के साथ कि हाँ यार लेस देन 50, 0 लेस देन 50 है ना, हाँ ट्रू है, और दूसरे वाले में भी यही करो,
तो अगर ट्रू है ओरिजिन की तरफ शेड मारो, दोनों दूसरे में ट्रू है ओरिजिन की तरफ जाओ, जहां पर कॉमन ओरिजिन की तरफ शेडेड आ रहा है, कॉमन ओरिजिन की तरफ। देखो यहाँ पे कॉमन ओरिजिन नहीं हो रहा, कहीं और ही जा रहा है, ओरिजिन हमारा ये है, ये ओरिजिन है, तो यहीं पर आना चाहिए। तो ये कॉमन ये पॉइंट हमें मिल गए। अब यहाँ पर 4 स्टेप हो गए, 5वें स्टेप में बॉन्डिंग पॉइंट तुम्हें ढूंढने हैं। 3 तो तुम्हें मालूम था इस ग्राफ के साथ, चौथा वाला नहीं मालूम था जो इंटरसेक्शन से आ रहा था। चौथा वाला वापस कांस्टेंट में आ गए, फिर तो कांस्टेंट में आ गए, साइमल्टेनियस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली और एम हमने निकाल ली, करेक्ट, चौथा पॉइंट भी निकाल लिया। अब क्या करना है, 5वें स्टेप में आखिर टेबल बनाओ और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, अब जाके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लो, ए डी एम ओ जितने भी बॉन्डिंग पॉइंट रखो और दोनों के पॉइंट रखो, जो भी दोनों के पॉइंट है वो रखा हमने यहाँ पर इस तरीके से टेबल बना के, फिर वैल्यू को डाल के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देख लो टोटल वैल्यूज क्या आ रही है। जिसकी ज्यादा वैल्यू आ रही वो तुम्हारा मैक्सिमम होगा, जिसकी कम आ रही वो तुम्हारा मिनिमम। तो अब हम लोग करेंगे अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन जिसमें बाउंड्री हमें नहीं मिल रही है। ये लॉकिंग है ना, लॉकिंग, ये लॉकिंग नहीं मिलेगी, तब कैसे ट्रीट करेंगे, तब कैसे मैक्सिमम या मिनिमम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जेड तुम्हें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस का 50x प्लस का 20y, ओके, ये तो तुम्हें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, साथ में कुछ कांस्टेंट दिए होंगे डेफिनेटली। कांस्टेंट क्या दिए हुए हैं, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5, देन 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दो कांस्टेंट ये हो गए, दो 3 कांस्टेंट दिए हुए हैं, एक और दिया हुआ है, यानी 3 लाइन बनेंगी, मतलब कि 3 लाइन हमारी बनेंगी। तो 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, ओके, जिसमें x 0 से ज्यादा होना चाहिए, y भी 0 से ज्यादा होना चाहिए, एक अलग बात है। तो ये तो तुम्हारे क्या हो गए, कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए, लिमिटेशंस हो गए। इसी पे ही ज्यादा छेड़खानी है। छेड़खानी किस पर ज्यादा है, लाइट पेन, इट इज वेरी लाइट, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, 1 बाई 1 उठाएंगे, एक बार x में 0 रखेंगे, y निकालेंगे, फिर y में 0 रखेंगे, तीनों को साथ ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो 2x माइनस वाई, अब यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हो क्योंकि हम लोगों को स्ट्रेट लाइन बनानी है, -5, ठीक है। देन चलो क्या करें, x में 0 रखें, x में 0 रखा, y निकालो कितना आ रहा है। ये तो यार इतनी मेंटल मैथ कर दो, y इक्वल टू 5 आएगा, इतनी मेंटल मैथ कर देना। अब इसी के 2 पार्ट होने हैं ना, अब की बार किस में रखेंगे, y में 0 रखेंगे और क्या निकालेंगे, x निकालने की कोशिश करेंगे। तो -0 को छुपा ही दो क्योंकि 0 है, -0 की वैल्यू नहीं होगी, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो -5/2 हो जाएगा, राइट, -5/2 आएगा एक, करेक्ट। चलो तो एक आ गया y इज इक्वल टू 5 और एक आ गया x इज इक्वल टू -5/2। मतलब इस लाइन के लिए 2 लोग हमें मिल गए, मतलब एक कोऑर्डिनेट, मतलब 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, पॉइंट में मिल गया, क्या मिल गया, -5/2, 5, करेक्ट, ये मिल गया ना, ठीक है। अब ये वाला, ये एक खत्म हुआ, ये एक लाइन का काम खत्म हुआ। फिर दूसरी लाइन के लिए उठाओ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कर दो, आपके बाद जितने भी है इज इक्वल टू से क्या करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनानी है। इसमें वही कहानी, एक बार x में y में 0 रखो, x निकालो, या x में 0 को y निकालो, जो चाहे वो पहले कर लो। तो यहाँ पे देखो y में 0 रखेंगे तो 3x 3 होगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब की बार x में 0 रखो और y निकालो, ये क्या कर दिया हमने, पॉइंट दो कितने गलत तरीके से लिए हमने। यहाँ पर क्या होता है, x अगर 0 था तो y 5 था, x अगर 0 है तो y क्या है, 5 है, एक ये कोऑर्डिनेट मिला। यहाँ पर क्या होता है, अगर y 0 है तो x ये है, ओहो कैसी गलती हो गई, ये ऐसे होना चाहिए, ये 2 पॉइंट निकले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, पहले x में 0 रखे, y 5, यानी x में 0 तो y 5 इस इक्वेशन के लिए। वापस सेम इक्वेशन में y में 0 रखना था और x निकालना था, तो y में 0 रखा तो x -5/2 आ गया था, करेक्ट। ये 2 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, पहले गलत सही लिया था मैंने, ये 0,5 -5/2 कॉमा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे क्या किया हमने, y में 0 रखा है तो x1 मिल रहा है, इस वाले के लिए x1 मिल रहा है अगर y में 0 रखा हुआ है,
ठीक है। फिर सेकंड वाला पार्ट इसका वापस से क्या करेंगे, x में 0 रखेंगे और y निकालेंगे। तो x में 0 रखेंगे, 3 इंटू 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, 3 है ना। तो 3 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पे y में 0 रखा था, यहाँ पे 0 तो लिखिए, 1 0 लिखिए, यहाँ लिख रहे हैं ना 1,0, ठीक है ना। आगे अब यहाँ यहाँ पर पे लिखिए x में 0 रखा, तो y कितना मिला, 3 मिला, करेक्ट, ये था। तो ये दूसरी वाली ग्राफ इक्वेशन का बना काम दो। पूरा हुआ। तीसरी इक्वेशन एक और है ना, 3 इक्वेशन, तो तीसरी इक्वेशन एक और है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। यहाँ पर 2 बार काम करेंगे, एक बार x में 0 रखेंगे, y निकालेंगे, तो x में 0 रखेंगे तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। यानी कि x में 0 अभी का अभी दे दो यार, x में 0 रख रहे हैं तो y माइनस 4 आ रहा है, करेक्ट। अब वापस यही इक्वेशन लेंगे, अब के बाद लेकिन क्या करेंगे, y में 0 रखेंगे, मतलब y में 0 रखेंगे और x निकालेंगे। तो y में 0 रखेंगे तो पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हटाई तो छुपाई तो माइनस के साथ में छुपा दो, तो 2x इज इक्वल 12, x इज इक्वल 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 पॉइंट मिल गए, इसके 2 पॉइंट मिल गए, इसके 2 पॉइंट मिल गए, दोनों के 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। ओके, ये काम हो गया हमारा, 6 आ गए, ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ लाइन बना लें, शेडिंग के लिए अलग एक और पार्ट हमें करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे, ये वाला पार्ट हटा दें, ये तो बाउंडेड वाला था ना, ये वाला अनबाउंडेड वाला है, करेक्ट। तो अब क्या करूँ मालूम, यहीं पर ग्राफ बना लें, यहीं पर ग्राफ बना लो, या यहाँ पर ग्राफ बना ले, चलो यहाँ बना लेते हैं। हम ग्राफ बना रहे हैं, तो पहला जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करो, पहली इक्वेशन, दूसरी तीसरी, 0,5, x का 0, y का 5 के लिए ये ले लें, चलो यहाँ तक ले लें, यहाँ तक ठीक रहेगा ना, ठीक रहेगा सर। और -5/2, 0, x का -5/2 तो इधर चला जाएगा, 2.5 समथिंग हुआ ना, -5/2 ही आ रहा है क्या, चेक कर लो जरा एक बार। तो यहाँ पर कहीं आएगा, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये ले लो पॉइंट ए, ये ले लो पॉइंट बी, यहाँ पे लाइन मार दो, यहाँ लाइन खींच के डाल दो, जिससे कि टेंशन दूर हो जाए। तो पहली वाली इक्वेशन का काम खत्म हो गया। यहाँ बाउंडिंग पॉइंट लिख दिया करो, ये है 0,5 क्योंकि आगे जरूरत पड़ती है, और ये है -5/2, 0, एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन तुम्हें दी 1,0, x का 1, अगर 5 के लिए इतना गैप ले रहे हो तो 1 के लिए इतना काफी है, ठीक है ना, 1,0 हो गया। फिर x का 0, y का 3, y के लिए 3 है, ले लो। अब ये वाला मैं पेंसिल से बना रहा हूँ, ये भी पेंसिल, चलो रेड पेन से बना दे रहे, तो रेड पेन से लाइन बना देंगे। तो एक लाइन तुम्हारी ये निकल आई, 2 लाइन हो गई। अभी एरो किसका कहाँ जाएगा, पेंसिल दे देना। तो 2 लाइन हम लोगों ने बना ली, तीसरी लाइन हमें बनाना है, ठीक है। तो तीसरे के लिए पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 0, -4, तो तीसरी लाइन पेंसिल से बनाएंगे हम लोग। तो x का 0, y का -4 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 0, -4। नाम देते जाएं तो अच्छा लगेगा हम लोगों को, है ना। ए बी है, ये दे दो सी, ये दे दो डी, ठीक है ना। उसका भी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग पॉइंट भी लिख, बॉन्डिंग पॉइंट भी लिख लो। और क्या था ये वाला, सेकंड वाला क्या था, 1,0, 1,0, ये है 1,0, ठीक है ना, x का 1, y का 0, करेक्ट। और ये वाला है 0,3, 0,3, ठीक है। रेड लाइन के बॉन्डिंग पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो 6,0, ठीक है। देखो अब यहाँ पे भी लाइन तुम ड्रॉ कर लो, तो मैं लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे कि 3 लाइन तुम लोगों को अलग अलग दिखे, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये तो हमने लाइंस प्लॉट कर ली। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नहीं दी है क्योंकि पहचान में लाइन आ रही है, ये ब्लू पेन की एक रेड
पेन की और एक पेंसिल से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है हमारा? तीसरा हमारा स्टेप है कि सारे इक्वेशन में x में भी 0 रख लो, y में भी 0 रखो और देखो कि ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है, कि तुम्हें ओरिजिन की तरफ जाना है कि किधर जाना है। करेक्ट, ठीक है ना। चलो तो हम लोग यहां से देख लेंगे, देखो x में 0 रखा, y में 0 रखा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 ग्रेटर है -5 से। हाँ सर, 0 ग्रेटर है -5 से, ये तो ट्रू है। यानी कि जो पहली लाइन, जो रेड वाली लाइन हमने बनाई थी, 0, ये ब्लू वाली लाइन जो बनाई थी 0.5 एंड -5/2, ये वाला ट्रू कह रहा है। ये ट्रू कह रहा है तो डेफिनेटली ये किस तरफ जाना चाहेगा? ये ओरिजिन की तरफ जाना चाहेगा। ये कहाँ जाना चाहेगा? ओरिजिन की तरफ। ठीक है ना, ये ओरिजिन एरो बना दिया क्योंकि ट्रू है। सेकंड वाला देख लो, इसमें 0 रखा, इसमें 0 रखा और 0 ग्रेटर है 3 से, ओवरऑल 0 हो गया ना। और साइन देख लो, यहाँ पे साइन देख लो, तो 0 ग्रेटर है 3 से, नहीं सर, 0 3 से ग्रेटर नहीं, फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो जो रेड वाली लाइन है, सेकंड वाली लाइन रेड वाली थी ना, जो रेड वाली लाइन है फॉल्स है। फॉल्स का मतलब यार ये तो इधर जाना चाहेगा, आउटवर्ड की तरफ जाना चाहेगा, ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला देख लो, 0 रख लो, 0 रखा, 0 रखा, 0 12 से छोटा है, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा ना। हाँ, ये भी ट्रू है, ये वाला ट्रू है, तो ये वाला ट्रू है, तो ये ओरिजिन की तरफ जाना चाहेगा, पेंसिल। पेंसिल कहाँ जानी चाहेगी? ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन शेड लेने की कोशिश करेंगे। ये भी origin की तरफ जा रहा है। हाँ, ये इस ओरिजिन में जाएगा, ओरिजिन की तरफ। ये लाइन ऐसे है ना, False, अच्छा true है। सब ओरिजिन की तरफ जाएंगे। ये सब नहीं जा हाँ, रहे। मतलब ये वाला खाली ये वाला ओरिजिन से बाहर जा रहा है। तो कुल मिला के देखो कॉमन पॉइंट कहाँ मिल रहा है, देख लो जरा, ये इधर, ये वाला इधर, तो इधर 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 इधर, ये दोनों का कॉमन इधर मिला। ये देख लो, ये वाला इधर, ये कॉमन नहीं है, इधर ही कॉमन आएगा ना, इधर इधर, और ये वाला रेड वाला इधर था। देखो रेड वाला, देखो रेड वाला मैंने ऐसे बनाया लाइन, ये देखो रेड वाइट की एरो ऐसे हो रही है आउटवर्ड, और ये वाली ब्लू की, ठीक है, और ये वाली लाइन के लिए इधर होगा। करेक्ट, और पेंसिल के लिए, पेंसिल लाइन के लिए इधर होगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा ना पेंसिल वाली लाइन। ये बात सही है? ओके, ठीक है ना। अब सवाल ये कि सर आपने पेंसिल का इधर बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया? इधर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि रेड वाला लाइन उधर जा रहा है ना, तो पेंसिल और रेड वाली लाइन आपस में कॉमन नहीं हो पा रही थी। सर ब्लू वाले के लिए आपने इधर बनाया, ऐसे भी तो कर सकते थे भाई, ऐसे किया और ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि रेड वाला उधर जा रहा है। हर एक देखो कॉमन शेडिंग लेनी है, क्या लेनी है? कॉमन शेडिंग। तो ब्लू वाले के लिए हम इधर शेड करेंगे, इधर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि रेड वाला उधर है, इधर नहीं है, कॉमन ही नहीं है। हमेशा शेडिंग कहां पे करनी है? जहां पे तीनों को कॉमन है, जहां पर तीनों कॉमन है। तो देख लो तीनों कॉमन कहां पर है, तीनों कॉमन सिर्फ एक ही सिचुएशन मिल रही है यहाँ पर, यहाँ पे तीनों कॉमन हो पा रहे हैं। तो ये वाला कुल मिला के आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो पॉइंट क्या निकालेंगे? बता रहे, पॉइंट भी निकालना है एक, ये देखो, ठीक है, ये मिल गया, जो कि यार अनबाउंडेड है, उधर जा रहा है ना, ये क्या है? अनबाउंडेड है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, बाउंडिंग पॉइंट देख लो कहां कहां पर आ रहा है। और देखो जो छोटा सा एक चीज का ध्यान देना जरा, यहां पे देखो मैंने नेगेटिव में भी कर दिया है, ये नहीं करना था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखो क्योंकि ओरिजिन का भी रोल है। क्यों ओरिजिन का रोल है? एक क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव वाला पार्ट कुछ नहीं टच कर सकते हो। तो कुल मिला के तुम्हें ये वाला ही लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। कॉमन के बाद भी तुम्हें थोड़ा सा दिमाग रखना है, किस चीज का दिमाग रखना है? कि पॉजिटिव वाले ही लेकर चलना है। तो इरेजर में नेगेटिव वाला हटा देता हूं मैं, नेगेटिव वाले वो नहीं लेने हैं, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है ना, ये और सिर्फ ये। जबकि कॉमन छोटा सा पार्ट ये भी था, कॉमन में ये भी था, कॉमन में तीनों का कॉमन में ये भी था और ये भी था, लेकिन ये वाला और ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये भी एक्स का नेगेटिव हो रहा है, ये वाई का नेगेटिव हो रहा है, मतलब 0 से बिलो हो रहा है, तो ये पार्ट नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ इतना पार्ट लेंगे।
पॉजिटिव पाथ, मतलब कॉमन शेड के बाद भी दिमाग थोड़ा सा रखना है, ठीक है। चलो नेगेटिव कैसे हो रहा है? कौन बना? कौन सा? ये हाँ। देखो ना, अरे ये छोटा सा हाँ, ये वाला, और यहाँ पर ये वाला भी नहीं लेंगे जबकि तीनों का कॉमन था। क्या हुआ? अभी तक जो भी स्टेप किए हमने ये तो यार यहाँ पर भी कर चुके थे, है ना। अभी तक कुछ भी नया अनबाउंडेड के पॉइंट ऑफ व्यू से नया कुछ नहीं किया, अब करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाउंडेड था तो बहुत आराम से हमने टेबल बना के चीजों को सॉल्व कर दिया था। अब क्या करना है, जब तुम्हें पता चला कि यार ये तो अनबाउंडेड है, तब क्या करें? अब यहाँ से स्टेप देखो, हाँ ये देखो, ये पॉइंट लेंगे बाउंडिंग पॉइंट, एक ये लेंगे और एक ये लेंगे और एक ये लेंगे, 4 पॉइंट, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब ये तो अनबाउंडेड हो गया, तो अब क्या करेंगे? अब देखो इसके बाद क्या स्टेप, यानी ये स्टेप तो कॉमन जो यहाँ पर थे वो यहाँ पर हमने यूज किए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो तुम्हारा z इज इक्वल टू की जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या दी? z इज इक्वल टू की माइनस का 50x प्लस का 20y, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना। इसको हम लोग इसकी एक और लाइन बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? इसकी एक और लाइन बनाए। अब लाइन बनाने के सर इक्वल टू समथिंग तो होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाते तो इक्वल टू कुछ वैल्यूज होती है ना, चाहे वो 0 भी हो कोई भी, यहाँ पर z है। तो अब इसको कैसे करें? तो आप क्या करो, इज इक्वल टू इसकी एक हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू निकालेंगे टेबल बना के, जैसे टेबल हम लोग ने बनाई थी वैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। कॉर्नर पॉइंट निकाल के ना, हाँ कॉर्नर पॉइंट तो लिखेंगे ना, हाँ नहीं बाद में वो निकालना, एक सिचुएशन और है। अब देखो, तो अब क्या करेंगे? हम लोग टेबल बना लेंगे और देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है, वही स्ट्रेट लाइन के अपोजिट z के लिए वो वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो a का देखो बॉन्डिंग पॉइंट क्या था? a का बॉन्डिंग था 0,5 था, 0,5 था। c का बॉन्डिंग पॉइंट क्या था? 0,3 था ना, 0,3 था। d का बॉन्डिंग पॉइंट था 1,0 था, 1,0 था। और f का क्या था? 6,0 है, 6,0 है। तो यहाँ पर जब वैल्यू को प्लेस करो, x की जगह x और y की जगह y, तो फॉर a you will find total value 100 and for c you will find total value 60, for d you will find total value -50 and for f you will find माइनस का 300। तो इसमें -300 क्या है? मिनिमम है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये मिनिमम जो वैल्यू है ये ट्रू हो रही कि नहीं हो रही है, यानी कि जब इक्वेशन हम इसकी लिखेंगे z की माइनस का 50x प्लस का 20y इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 300। ये तो इक्वेशन दिया ही हुआ था, नहीं इक्वेशन, हाँ मिनिमम के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम, ठीक है, तो इसको क्या करो? वैल्यू ये वाली नेगेटिव नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना, वैल्यू ये नेगेटिव नहीं जानी चाहिए। क्या पॉइंट तो डालेंगे? अब x और y तुम्हें ये करना है, निकालना है तुम्हें, तो पहले क्या करो, इसको थोड़ा छोटा कर दें, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, ये प्लस का 2y हो जाएगा। अब इसको इक्वल टू लगा लो, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी एक स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? स्ट्रेट लाइन, इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना। अब उस स्ट्रेट लाइन से देखेंगे कुछ कॉमन आ रहे कि नहीं आ रहे, वहां से पता चलेगा कि वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है वैल्यू वो बता। तो x और y का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। तो एक बार x में 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? चेक कर लो, x में 0 रखा, y आएगा माइनस का 15 ना, ये 0 हो जाएगा तो माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है ना। और एक बार y में 0 रखेंगे, x कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा, y 0 माइनस कट गया तो 6 आ जाएगा, 6,0। इससे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, इससे एक और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, मतलब 3 तो बना ही चुके थे कांस्टेंट से। अब जाकर यानी कि जब अनबाउंडेड होता है तो अनबाउंडेड से एक और फिर स्ट्रेट लाइन किसकी बनाते हैं? जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उससे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो 0, -15 तो समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पॉइंट इधर लेने की, देखो 0, x का 0, y का माइनस इधर आएगा, तो इधर पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें x y की वैल्यू जो चाहिए हमें वो 0 से डेफिनेटली बड़ा ही चाहिए। दूसरा पॉइंट है 6,0। तो हमने क्या किया है, इस तीनों इक्वेशन की
लाइन बना ली, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लिया है, ठीक है ना। तो ये 2x माइनस वाई वाली की लाइन है, ये वाली 3x प्लस वाई वाली की लाइन बनाई है हमने, और ये वाली 2x माइनस 3y की लाइन बना ली है। तीनों इक्वेशन की तीनों लाइन बना ली है। ये तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो, लाइन ड्रॉ करना तो आपको अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। जब शेडिंग करने जाएंगे तो शेडिंग इस लाइन के लिए इधर देना है कि इधर देना है, इस लाइन के लिए इधर देना है कि इधर देना है, तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हर जो तीनों इक्वेशन थी, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन लिखना है, तीनों जो कॉन्स्टेंट है ओरिजिनल लिखने हैं। आपको करना है क्या है, एक्स और वाई दोनों में जीरो डाल के देखना है और देखना कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई में जीरो में रखो, दोनों को जीरो रखो, जीरो रखेंगे 2 इंटू जीरो हटा दो, जीरो हो जाएगा। वाई ये जीरो हटा दो, ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। 2 इंटू जीरो जीरो, ओवरऑल जीरो। अब जीरो बड़ा है क्या -5 से? हाँ भाई, जीरो तो -5 तो बड़ा ही हुआ ना, ट्रू हुआ ना। हाँ। इधर -5 इधर जीरो आया, ये ग्रेटर भाई, ये देखो ना मुंह खुला हुआ है इधर, समझे पेंसिल लाओ, देखो यहाँ पे देखो, जीरो -5 से इक्वल टू या बड़ा है, हाँ बात सही है, -5 से, -5 से, ठीक है ना। हाँ ये ट्रू है। तो ये लाइन कौन सी, ये लाइन है ट्रू। ट्रू वाले के लिए हम किस तरफ जाते हैं, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन कहाँ होगा, इधर कि इधर, यहाँ देखो ओरिजिन इधर ही आ रहा है ना, देखो ना ऐसे ही ओरिजिन आ रहा है, ये देखो ये ऐसे आएगा। तो अब यहाँ पे सेकंड और बाकी क्वाड्रेंट से मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये वाले क्वाड्रेंट से मतलब है, यानी ये एरो इनसाइड जाने वाली है, शैडो इनसाइड जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि ट्रू था। ट्रू मतलब हम ओरिजिन की तरफ आएंगे, ठीक है ना, ओरिजिन की तरफ आएंगे। चलो अच्छा, सेकंड वाला देख लो। सेकंड वाला हमने देखा, दोनों में जीरो रखो, जीरो प्लस जीरो ओवरऑल जीरो, जीरो बड़ा है 3 से, बड़ा दिख रहा है ना, नहीं फॉल्स, जीरो बड़ा कहाँ है 3 से, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ओरिजिन के अपोजिट जाएंगे हम लोग। तो ये वाली लाइन कहाँ पर है, ये लाइन है ओरिजिन के अपोजिट, तो ओरिजिन की तरफ नहीं, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन के अपोजिट, तो ऐसे एरो बनेगा, ठीक है, मतलब इधर ही बनेगा, लेकिन हमें बाकी क्वाड्रेंट से मतलब नहीं है, हमें पहले क्वाड्रेंट मतलब है, तो उधर बनेगा अपोजिट, ओरिजिन के अपोजिट। क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू आ रही थी, फॉल्स आ रही थी, फॉल्स आ रही थी ना, ऐसे आ रहा था। जीरो कह रहा था कि जीरो ग्रेटर देन है 3 से, जो गलत है, जो कि गलत है। अब वही वाली देख लो, इस लाइन पे देखो ट्रू है कि फॉल्स है, जीरो जीरो ओवरऑल जीरो हो गया। अब जीरो क्या छोटा है 12 से, हाँ छोटा है, यही तो आएगा ना, देखो ना यहाँ पर, इसका क्या बनेगा, इधर जीरो बनेगा, और तुम्हारा जो इनइक्वालिटी किस तरफ है, लेस देन 12 है ना, मतलब 12 की तरफ मुंह खुला है ना, 12 बड़ा है जीरो से, हाँ बस सही सही बात है, ये बात सही। 12 से जो 12 है जीरो से बड़ा है, 12 क्या है जीरो से, बच्चों को देखो साइन में भी दिक्कत हो जाती है, देखो मुंह किधर खुला है, 12 की तरफ खुला है, ये मुंह 12 मतलब 12 बड़ा है जीरो से, खत्म बात। यहाँ मुंह किधर खुला है, जीरो की तरफ, जीरो बड़ा है 3 से, नहीं गलत है, जीरो बड़ा नहीं है 3 से। यहाँ पे मुंह किधर खुला है, 12 की तरफ खुला, 12 बड़ा है, मतलब 12 मुंह खुला है ना, मुंह बड़ा है, 12 बड़ा है, जीरो, हाँ बस सही है। तो ये लाइन क्या सही है, मतलब ओरिजिन तरफ जाएंगे, ओरिजिन मतलब ऐसे जाना है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरो बनाओ, खाली पहले क्वाड्रेंट में एरो बना देंगे, ये ऐसे, बाकी क्वाड्रेंट में मतलब नहीं। कुल मिला के ये शेडिंग पार्ट आ गया पूरा, ये शेडिंग पार्ट आ गया पूरा, ठीक है, ऐसे 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 पहले क्वाड्रेंट में बनाना है, ये इसके लिए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ के लिए तो ये ऐसे जाएगा। हाँ ऐसे जाएगा ना, मतलब ये ऐसे ही जा रहा है, हाँ, तो मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला भी इधर से निकल के ऐसे ही हो जाएगा वो, मतलब ये निकल जा रहा है ना इधर, ये देखो ना, ये ब्लैक लाइन ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, बस ये वाला पार्ट हटा दो, क्योंकि हमें सिर्फ कॉमन ही कॉमन लेना है। तो कुल मिला के ये हमें फेजेबल रीजन ऐसे मिल गया। लेकिन यार कहाँ तक शेड करें, लाइन तो कितनी बड़ी हो सकती है ना। तो ये जो रीजन मिला है, ये अनबाउंडेड फेजेबल रीजन मिला है। क्या मिला है, अनबाउंडेड। बस यहाँ से कहानी बदलेगी तुम्हारी। अभी तक के जो भी क्वेश्चन किए थे सब बाउंडेड वाले किए थे, यहाँ पर बाउंड्री नहीं मिल रही है, अनबाउंडेड। जब अनबाउंडेड मिल जाए तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि तुम्हें वैल्यू कौन सी चाहिए, मैक्सिमम के लिए चाहिए कि मिनिमम के लिए चाहिए, मिनिमम के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या मेरे ख्याल में मिनिमम पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड मिनिमम,
फाइंड मिनिमम, मिनिमम के लिए पूछा था। तो मिनिमम के लिए बात वही है। तो इसके बाद का स्टेप क्या, अगर अनबाउंडेड आ रहा है, अनबाउंडेड बाद अगर आ रहा है तो जो तुम्हारा z वाला था, z वाली इक्वेशन थी, z वाली मतलब z वाली इक्वेशन क्या बोलते हैं हम लोग, ओके ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा गया, मिनिमम पूछा गया, ठीक है। तो मिनिमम के लिए स्मॉल m दे दो, मैक्सिमम के लिए कैपिटल M दे दो। अब देखो यहाँ पर करना क्या होता है हमें, कि जब अनबाउंडेड हो तो हमें z वाली इक्वेशन को भी काम में लेना पड़ता है, जो कि तुम्हें ये गिवन थी, करेक्ट, ठीक है। तो टेबल बना लें, हमें मिनिमम पूछा गया है तो टेबल बनाकर मिनिमम वाली वैल्यू निकाल ली जाए, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ है ना, इसमें ए डी एम ओ बाउंडेड वाला देखना है, सिर्फ ये बाउंडेड में है, ये बाउंडेड में है ना, सिर्फ बाउंडेड वाले में ये और ये, यही तो बाउंड्री है, देखो ना। ये सब तो हमें मतलब नहीं है, इन पॉइंट हमें मतलब नहीं है, देखो ना शेडिंग पार्ट ये है, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये, तो ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, यहाँ पे उसके पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे z की इक्वेशन, z इज इक्वल टू -50x + 21, ये है, यहाँ पर ये क्या लिखा है 60, वो इसका है, किसी और क्या था, हाँ बाउंडेड वाला, अच्छा बोलो, माइनस का +50x + 21 प्लस 20y ये था, ठीक है। ए का पॉइंट क्या है 0,3 ना, 0,5 5 है, सी का क्या है 0,3, डी का क्या है 1,0 और एफ का क्या है 0,0। यहाँ से हम निकाल लेंगे इनकी वैल्यूज, भाई एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई की जगह वाई की रखेंगे और देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है, करेक्ट है, करेक्ट है सर। देखो मेंटल मैथ कर लो यार, इतना तो एक्स में 0 रखना है तो पूरा टाइम 0 हो जाएगा, हटा दो इसे, 20 × 5, वाई में 5 रखना है तो ये हो जाएगा 100 ना, तो यहाँ लिख दिया 100, ठीक है। अब ये देखो एक्स में 0 हटाई दो पूरा, वाई में 3 है तो 20 × 3 60, एक्स में आपकी बार 1 है तो -50 × 1 -50, और वाई में 0 तो हटाई दो तो माइनस का 50 भाई। अब ये एफ का देख लो, एक्स में 6 है तो -50 × 6 माइनस का 300, वाई में 0 हटा दो तो माइनस का 300, ये वैल्यूज आई है, ठीक है। अब हमें किसके लिए देखना है, हमें क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द मिनिमम, क्वेश्चन में क्या पूछा गया फाइंड द मिनिमम, तो मिनिमम वाला पकड़ लेंगे, ये वाला पकड़ लेंगे, तो ये। अब बाउंडेड वाला होता तो हम बोलते यार -300 आंसर है, अगर बाउंडेड में होता, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है बस, क्योंकि समझ ही में नहीं आ रही बाउंड्री, हो सकता हो कि -300 से भी छोटा कोई हो, तो यहाँ पर ये इक्वेशन है z वाली, ऐसे लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे -50x + 20y इज इक्वल टू नहीं 3 -300 कह रहे। अब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं इस वैल्यू को, हो सकता हो -300 से भी कोई छोटा हो, तो ऐसे करके देंगे कि हो सकता हो इसमें -3, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो हम एरो कैसे देंगे, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट था। यही एरो क्यों दिया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे पास बाउंडेड नहीं है, हमें नहीं पता यार एक्चुअल स्टोरी क्या, हम इसी को नहीं पकड़ेंगे, हम इसको नहीं पकड़ेंगे, एक्चुअली सही फाइनल में नहीं पकड़ेंगे, बाउंडेड वाले में पकड़ लेंगे, अनबाउंडेड नहीं पकड़ेंगे, हम अनबाउंडेड मानेंगे क्योंकि मिनिमम पूछा है कि हो सकता हो इसके अंदर और भी छोटा हो सकता हो इसके अंदर और भी छोटा हो, तो ये वाली वैल्यू वो मान रहे हैं ऐसा कि -300 से छोटी, मतलब ये एरो देखो मुंह बंद किया है ना, कि ये वाली वैल्यू -300 से छोटी हो सकती है, हो सकता हो ये वाला आंसर -300 से छोटा हो, ये हम मान के ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि हमारा बाउंडेड नहीं है, हमें पता नहीं है पूरी एग्जैक्टली सारी बातें हमें मालूम नहीं है। चलो अब क्या करें मालूम है इसको, अब इसकी भी एक लाइन, जैसे बाकी 3 की लाइन बनाई थी, अब इसकी भी एक लाइन बनाई, हाँ। अगर कॉमन मिला तो मतलब आंसर हमें ये आंसर सही, हमें नहीं पता आंसर क्या, अगर कॉमन कुछ फेजेबल मिल गया, कॉमन नहीं मिला शेडेड पार्ट, तो हम बोलेंगे हाँ -300 ही आंसर है। तो देखो अब इसके बाद का स्टेप क्या है, -50x, अगर लाइन बनाते हैं
तो लाइन बनाने के लिए इक्वल टू लगा देते हैं, हाँ। जस्ट फॉर टाइम मेन। ओके, हाँ। एक्चुअली मेन तो हमारा यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। माइनस ठीक है, -300। एक काम करो यार, सबको किससे डिवाइड कर दें? 10 से डिवाइड कर देना, 5 से डिवाइड कर 10 से डिवाइड कर दो। तो हाँ, 10 10 से से करेंगे कर माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब हाँ। है ना, थोड़ा इक्वेशन थोड़ी छोटी। अब देखो x में 0 डालेंगे, y निकालेंगे, सेम इक्वेशन जैसे करते थे हम लोग। x में 0 डाला तो y कितना आ रहा देख लो, x में 0 हटा दो तो 2y माइनस 30, उधर जाके डिवाइड माइनस का 15। क्या तुम बोल रही हो, माइनस का 15। एक पॉइंट ये मिला। अब के बार y में 0 डालेंगे और x में y में 0, पूरा 0 हो जाएगा, हटा दो, माइनस माइनस फिर कट जाएगा, 5 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट मिले, 0 -15, 6, 0। ये 2 पॉइंट मिले। तो 0 -15, x का 0, x का -15 यहाँ कहीं आएगा। अब अंदाजे से लगा दो, क्योंकि ये वाले पॉइंट हमें वैसे भी चाहिए नहीं, क्योंकि शेडेड पार्ट उधर कहीं जा रहा है। तो 0 -15, 6, 0, 6, 0 तो यही आ रहा है मेरे ख्याल, 6, 0 ना, यही आ रहा है। तो यहीं पर कर दो, यहाँ ना आता, यहाँ आता, यहाँ आता तो वहाँ कर देते। तो फिलहाल यहाँ कर दिया हमने। और हमने क्या की, एक लाइन मारी, थोड़ी सी शेडेड वाली लाइन मार रहे हैं। फिर -15 हमने थोड़ा सा और नीचे चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 5, 6, 7 काफ़ी नीचे आएगा। तो कुछ ऐसे करके पॉइंट कुछ ऐसे करके आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी नीचे आने वाला है। तो अपने अंदाजे से कर दो। यहाँ पे नीचे लाइन इतना लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, ऐसे ले लो। तो शेडेड ले लें, तो z वाली की भी अगर कुल मिला के बात ये थी, अगर अनबाउंडेड है तो z वाले के लिए भी लाइन बनाएंगे। और लेस देन इक्वल टू, ये तुम्हें बताना पड़ेगा, मिनिमम है तो इसको छोटा दिखाओ। अगर मिनिमम फाइंड करना, मैक्सिमम फाइंड करना है तो एरो ऐसे दे दो कि हो सकता हो यहाँ पर मैक्सिमम हो। फिलहाल तो हम -300 पक्का नहीं मान रहे, हो सकता हो यहाँ पर मिनिमम हो, इससे भी छोटा ये हो इसका आंसर। ठीक है ना, ये लिया। अब शेडिंग करना है, शेडिंग के लिए ट्रू फॉल्स करना पड़ता है। वापस मेन इक्वेशन में आ जाओ, ये मेरी मेन इक्वेशन थी। ट्रू फॉल्स के लिए दोनों में 0 मारेंगे। जब दोनों में 0 मारेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, 0 छोटा है -300 से। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। इसका आंसर पूरा 0 हो जाएगा कि 0 छोटा है -300 से। -300 0 छोटा कहाँ होगा, माइनस का 300 है भाई, 0 बड़ा है। तो ये फॉल्स आ गया। फॉल्स के लिए एरो ओरिजिन की तरफ के अपोजिट, अपोजिट, ऐसे अपोजिट। तो अपोजिट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें कॉमन शेडेड लेना है। देखो ये कॉमन, ये यहाँ पर पेंसिल का ये था, पहले था ना, ये सब शेडेड था ना। अब और कॉमन निकला, ये मतलब एक और कॉमन, मतलब इतना सा और कॉमन जैसा निकल गया इस लाइन से और इस लाइन से, है ना। ये कॉमन निकल गया। अगर कॉमन निकल आए, इफ कॉमन निकल आए, सो यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, यू डोंट नो द करेक्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो फिर वो फॉल्स हो गई। स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं मालूम, बस यही स्टेटमेंट तुम्हें देना है कि तुम्हें स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है। तुम्हें स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं पता। क्यों? कॉमन निकल गया। अगर कॉमन नहीं निकलता फिर क्या होता तो यही -300 की स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेते। तो कॉमन निकल गया, क्योंकि इस लाइन से कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन आ रहा था। आप बात समझ में आई? अगर यही कहानी मैक्सिमम निकालने के लिए होता कि बताओ मैक्सिमम, सेम कुछ करते, आखिरी में z वाले की भी एक लाइन बनानी होती, तब z को लाइन बनाते और जो भी मैक्सिमम आता तो उल्टा साइन मारते कि यार हो सकता हो यहाँ पे छुपा हो मैक्सिमम, हो सकता है ये बड़ा हो। हाँ। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर 100 बड़ा है सबसे। अगर मैक्सिमम के लिए होता तो हम क्या लिखते हैं, -50x + 20y, इसी में बताया दे रहे मैक्सिमम, और 100 हम मान रहे मैक्सिमम। तो हम फिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि बाउंडेड नहीं है। हम क्या करें, हो सकता हो यार ये वाला मैक्सिमम हो, 100 से बड़ा हो ये तो इसमें दिखा रहा 100, लेकिन बाउंडेड नहीं है। हाँ। तो हम क्या कह रहे हैं कि हो सकता हो कि बड़ा वैल्यू क्या हो, ये हो। तो मिनिमम का जो अपोजिट लॉजिक दे देना है। ठीक। फिर हम इसकी लाइन बनाएंगे, सेम लाइन बन जाए, सेम लाइन नहीं बनेगी, अलग बनेगी। लाइन अलग बनेगी। लाइन जो भी लाइन बन जाए वो देख लेना, ठीक है। एक बार x में डालना 0, फिर y का निकालना, फिर ठीक है जो भी लाइन बने। मैक्सिमम फिर का तो लाइन- निकला है तो फिर तो भी आंसर नहीं मालूम तुम्हें, अच्छा। तुम बोलोगे यार ये जरूरी नहीं कि 100 ही हाईएस्ट है, अगर उसमें भी कॉमन निकाला है। तो इसमें वही लाइन बनानी है, फिर देखना है, फिर 0 0 डाल के ट्रू फॉल्स चेक करना है। जैसे इसमें 0 0 डालेंगे, ट्रू फॉल्स में ये 0, ये 100,
मतलब मिनिमम false आ रहा हो है। या मैक्सिमम हो, अगर लाइन अगर कॉमन निकल आए तो तुम्हें आंसर, हाँ मतलब वो फाइनल आंसर ऐसा नहीं पता मुझे, ठीक है ना। अगर कॉमन निकला तो, अगर कॉमन निकला अगर तो मैक्सिमम में कॉमन नहीं निकला तो हम बोलेंगे 100 ही आंसर है। ठीक अगर कॉमन नहीं निकला बोलेंगे 100 आंसर है, 100 ही मैक्सिमम है, ठीक। कॉमन ही नहीं निकल पा रहा था, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है अनबाउंडेड रीजन का, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और करेंगे और देखते हैं, मैक्सिमम वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल नंबर 2, इसमें भी मिनिमाइज हमें करना है। क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो तुम्हारे पास देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइन है, सिर्फ दो लाइन है। लाइन कैसे बनानी है मालूम है, शेडिंग कैसे करना है पता है, तो शेडिंग कर लेंगे हम लोग। जब शेडिंग किया तो यार अनबाउंडेड वाली कहानी आ गई। कौन सी कहानी आ गई? अनबाउंडेड वाली। ट्रू फॉल्स देगा, दोनों लाइन फॉल्स होंगी। उधर शेड गया, इसका भी उधर शेड चला गया होगा जब 0 0 रखा था। चलो अच्छा ठीक है। मिनिमाइज के लिए देखना है तो मिनिमाइज का तो 160 124 166 ये मिनिमाइज वाला हो। अब यार अनबाउंडेड है तो इसकी एक जेड से इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी, ये वाली 5x + 6y, और इधर लिखना है हमें 124। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी देना है क्योंकि मिनिमाइज है। हम क्या कह रहे हैं 124 मिनिमम नहीं मान रहे हम कि यार 120 हो सकता है इसके अंदर ये मिनिमम हो सकता हो ये मिनिमम। तो मिनिमम के लिए ऐसे दोगे ना कि 124 हो सकता है बड़ा हो, ये वाला छोटा हो, क्योंकि मिनिमाइज हमें पता करना है। हाँ तो अब की बार क्या रखेंगे कि ये मिनिमम है, ठीक। ऐसा मान के चलेंगे। क्या करना है फिर? सेम कहानी इस इक्वेशन की भी, थोड़ी छोटी तो नहीं हो पा रही, छोड़ो। इस इक्वेशन की भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन बनानी पड़ेगी, तो ये शेडिंग वाली लाइन बन जाएगी। हाँ फिर ट्रू फॉल्स 0 0 रख के देखो, 0 0 ये 0 124 छोड़ा नहीं, गलत फॉल्स है, तो हम उधर जाएंगे। नहीं ट्रू आ रहा है क्या? 0 0 0 छोटा है, हाँ सही तो है, ट्रू आ रहा है ना। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 ओवरऑल 0 कि 0 छोटा है 1 हाँ ट्रू है। तो इधर आएंगे। इधर आने के लिए देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये लाइन देखो, ये लाइन बनी शेडेड वाली, या ऐसे एरो वैसे एरो वैसे ऐसे 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 ऐसे, उस वाले शेडिंग तो कॉमन हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा है। खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला देखो, बस उधर टारगेट मत करो, ये वाला हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो हम बोल देंगे कि 124 ही मिनिमम वैल्यू है, कि 124 ही, क्योंकि कॉमन नहीं हो पा रहा है। जो नई लाइन बना रहे हैं जेड वाली, ठीक है, जो मिनिमाइज वाला जो वो बना रहे हैं उसमें हम कॉमन नहीं निकल पा रहे, दोनों में टच नहीं हो पा रहे। मतलब कि हाँ 124 के मान, अगर कॉमन निकल जाता बोलते भाई हमें नहीं मालूम। ये देखो कितने कांस्टेंट दिए हैं, बस दो ही देगा, 3 इन एग्जाम में बहुत कम आता है। 2 लाइन बनाने देगा, 3 के लिए बहुत टाइम लगेगा। 2 बना दिया लाइन, 2 लाइन बना दी, इत्तेफाक से क्या हुआ अनबाउंडेड में चला गया। अनबाउंडेड भाई जेड वाले का रोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेड वाले का रोल आ जाएगा। जेड इज इक्वल टू x + 3y है, ठीक है। अब निकालना है क्या? मिनिमम के मैक्सिमम, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज में टेबल जब बनाई हमने तो टेबल में 2 वैल्यू आई है 6 3, तो 6 बड़ा हो रहा है, 6 बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब जेड हम यहाँ पर जो जेड वाली इक्वेशन है इज इक्वल टू 6, मतलब 6 के इन इक्वेशन बना देंगे 6 से लेकर, यानी कि x + 3y, और यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम के लिए देखना है। टेबल में हमारे जो टेबल बनाते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट, तो 6 मतलब बड़ा वैल्यू, हमें मैक्सिमाइज करना है आपकी बात। अब इन दोनों में क्योंकि ये अनबाउंडेड है, हम क्या कहेंगे? हो सकता हो ये वाला बड़ा हो, हाँ 6 को बड़ा नहीं मानेंगे, तो ऐसे निशान लगा देंगे ये। अब इसके बाद 6 ही बड़ा होता है। वही तो पता करना है, वही तो पता करना है। अगर कॉमन आ गया मतलब नहीं 6 वाला नहीं, अगर कॉमन शेडिंग आ गई नई वाली लाइन से, अब इसकी नई लाइन बना लेंगे x + 3y इक्वल टू करके लाइन बनाते हैं नहीं, मतलब एक बार 0 रखना, ये y निकालना है, y 0 ये बना, तो इस तरह करके ये लाइन बन जाएगी। अब इसके बाद देखो ट्रू फॉल्स चेक, यहाँ 0 डालो, तो 0 बड़ा है 6 से, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए इधर ये लाइन बनी ना, नई वाली लाइन शेडेड वाली बनी है, डैश वाली, ये हाँ ये कॉमन आ गया, देखो कुछ कॉमन पार्ट आ गया देखो। हम क्योंकि एक ये तुम्हारी कंडीशन फॉल्ट थी इसलिए बाहर की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग, तो उधर से कोई मतलब नहीं, इधर देखो मेन पार्ट में जहाँ पे मतलब कॉमन आ रहा है, कॉमन मिल गया तो भाई 6 को मैक्सिमाइज नहीं मान सकते, 6 को। सिंस द फेजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, 6 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट, सो वी कंसीडर द ओपन हाफ दिस
विच हैज़ पॉइंट कॉमन विद द फेजरेबल हेंस देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है ना, नो कॉमन आ गया ना, हाँ फेजेबल पे अगर कॉमन आ गया नई वाली लाइन का शेड हाँ तो फिर तुम्हें नहीं, हाँ मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें नहीं मालूम है नहीं मालूम। कि भाई इस फेजेबल रीजन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इस फेजेबल रीजन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं। अब समझ में आ गया। तो ये बहुत टेक्निकली देना है, मैक्सिमाइज है तो ऐसे देना है, मिनिमाइज होता तो वैसे देना है। ये आंसर कहाँ से आएगा, मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज वाला टेबल में से मैक्सिमम वाली निकालना है, मिनिमाइज है तो टेबल से मिनिमाइज वाला निकालना है, अगर मिनिमाइज पता करना है। आ गई बात समझ में, ये इसका कॉन्सेप्ट था।